हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होप डिजिटल। बच्चे, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। ठीक है ना? लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन। देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जितने भी कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे वो सेंटीमीटर्स में हम देखेंगे, हम सेंटीमीटर्स में देखेंगे। देखिए, यहां पर मैंने 4 प्लेन्स बनाए हुए हैं। आप देखिए 1, 2, 3 एंड 4। दीज 4 प्लेन्स आर 4 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है ना? और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल है एक दूसरे के। अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते थे, तो मैंने बताया था वो होंगे पैरेलल प्लेन्स। तो आप देखिए, ये 4 पैरेलल प्लेन्स है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काइंड ऑफ यूनिफॉर्म है। ठीक है ना? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास 4 ऐसे इक्विपोटेंशियल प्लेन्स है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं कि ये किस पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0, 10, ये ओरिजिन है। और एक और बात हमें बताई गई है कि ये जो एंगल है ये 37 डिग्री का एंगल है। दिस इज 37 डिग्री ऑफ एंगल। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म पूछा जा रहा है इन नटशेल। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कि किस अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये होगा हमेशा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट है कि इफ वी हैव एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग, दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? सर ये देखिए, ये जो हमारे पास ये प्लेन है ना, इक्विपोटेंशियल प्लेन्स, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू देम। और किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। आप देखिए यहां पर पोटेंशियल 20, फिर 10, फिर -10, फिर -20, यानी इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। एक तो इसके परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहां पर भी परपेंडिकुलर होगा। सर ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो बताइए ये एंगल कितना होगा? ये 37 है, ये टोटल एंगल 90 होना चाहिए, ये 53। अगर ये 53 तो ये कितना होगा? ये भी 37 डिग्री होगा। ध्यान में रखना ये बात। अभी तक हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। कहां है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां से देखिए, एक तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, और दूसरी बात परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये 2 पॉइंट आप समझ गए। तीसरी बात, मैंने आपको ये बात भी समझाई है कि अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डी, यानी कितने डिस्टेंस पर वो पोटेंशियल चेंज हुआ है। जरा हम यहां पर, आप इनमें से कोई भी सरफेस ले सकते हो। मान लेते हैं हम ये 2 सरफेसेस ले रहे हैं, एक तो ये वाली सरफेस, एक तो ये वाली सरफेस। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E इज इक्वल टू डेल्टा V होगा 10 -10 डिवाइडेड बाय आ जाएगा D। D क्या होगा बेटा? यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। D होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेन्स, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये यहां पर इसकी बात हो रही है,
इस डिस्टेंस की। ये बात समझ गए ना आप? अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर ये 90 डिग्री वाला एंगल होगा। अगर ये 37 है तो ये 53 वाला होगा। देखिए ये ओरिजिन है 0,0, 0,0 से यहां तक कितना दूर है ये? आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर दूर है, क्योंकि ये 0,0, ये 0,-10 है। तो ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए ये पार्ट कितना होगा? आप कहोगे सर ये वाला पार्ट जो है इट विल बी 10 अब देखो इसके साथ 37 डिग्री बना रहा है तो 10 cos 37 डिग्री होगा। यानी यहां पर d की जगह मैं लिखूंगा, यहां पर d की जगह मैं लिखूंगा 10 cos 37 डिग्री। कितना लिखा मैंने? 10 cos 37 डिग्री। चलिए थोड़ा सा स्पेस में यहां पर और बढ़ाता हूं। ओके देखो मैंने इससे पहले भी आपको एक स्पेशल ट्रायंगल के बारे में बोला है। ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड, एक साइड है 5, एक है 4, एक है 3। पाइथागोरस थ्योरम से ये वैलिड हो जाएंगे। तो मैं मान रहा हूं कि ये वाला साइड है 5 और ये वाला साइड है 3 और ये वाला साइड है 4। मैंने आपसे कहा था कि जिन दो साइड्स के बीच में 53 बन रहा है, ये देखो ये 5 और 3, इन दो साइड्स के बीच में 53 डिग्री का एंगल होगा। ये वाला एंगल होगा 90 और ये रहा 37। ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है? cos 37। देखिए बेटा cos 37 कितना होगा? यहां पर cos ऑफ 37 होगा 4/5। जरा यहां पर सॉल्व करो। 10 इंटू 4/5 कितना होगा? 5 1s are 5 2s are 4 2s are 8। तो ये बन गया 20 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर। याद है ना, हम सारी डिस्टेंसेस आर इन सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.08 मीटर? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 8। लेट्स सॉल्व दिस। दिस विल बी 8 2s are 16, 48 5s are 40, 250 आ गया। ठीक है ना बेटे? तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना आया हमारे पास? ये आ गया 250 वोल्ट पर मीटर। 250 वोल्ट पर मीटर हमारे पास क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हमें देखो दो चीजें पता चल गई। एक तो वैल्यू कितना आया इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन क्या है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये दोनों चीजें पता चल गई। लेकिन क्या हम इसको प्योर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए बेटा आप ध्यान से देखिए, देखिए ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और हम देख रहे हैं यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 53 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, या 37 एंगल बना रहा है माइनस वाई एक्सिस के साथ। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहां से क्या होगा बेटा? मैं लिख सकता हूं यहां से होगा ई कॉस ऑफ 37 डिग्री। ठीक है ना? ई इस साइड से बना रहा है कितना? ई कॉस ऑफ 37। और यहां से क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के थ्रू ये बन जाएगा ई साइन ऑफ 37 डिग्री। यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो मेरे पास है वो होगा ई साइन ऑफ 37 आई कैप प्लस, यहां पर प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है, चलो प्लस भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा ई कॉस ऑफ 37 और यहां पर मैं माइनस जे कैप लिख देता हूं। एक ही बात है, एक ही बात है। चलिए चलिए अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। देखो ई वेक्टर कितना आएगा? यहां से ई वेक्टर आ जाएगा, ई का वैल्यू कितना? 250 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 37। इस ट्राइंगल से देख लो साइन 37 कितना होगा? 3/5। तो ये बन गया 3/5। ठीक है ना? प्लस आ जाएगा ई के बदले अगेन 250 और कॉस 37 कितना? 4/5, लेकिन कहां? माइनस जे में। ठीक है ना बेटे? चलिए अब देखो ये बन जाएगा 5 1s are 5 50s are। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू आया 150 आई कैप माइनस क्या? ये बन जाएगा 5 1s are 5 5s are 25 50। ये बन जाएगा माइनस 200 जे कैप। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना? आई होप ये कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया क्लियर हो गया होगा आपको। बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है यहां पर। पहली बात तो ये
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उनके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इन दो बातों से हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।